नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीश और आज हम बात करेंगे मानसिक बीमारियों के ऊपर। मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मानसिक बीमारियों के कारण बहुत सारे लोग आजकल जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन बीमारियों को किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि किसको ये दिक्कत है, लेकिन आप इन बीमारियों से अंदर ही अंदर जूझ रहे होते हैं। और मेरा काम बस इतना ही है कि आपको इस बीमारी से बाहर निकालना। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें बता नहीं पाते हैं, तो इसको आप बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। तो मानसिक बीमारियों के होने का प्रमुख कारण आप खुद हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। अगर छोटी-छोटी भी समस्याएँ घर में हैं, जैसे कि कोई आप चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। या आप अपने घर में किसी से कुछ कहें करने के लिए, उस हिसाब से अगर नहीं हो पाता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। या आप जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हुआ तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहले तो जो भी चीज़ आपके मन में है उसको अपने परिवार में शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से आपके परिवार वाले आपके इमोशंस को समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। जिससे कि आपको भविष्य में होने वाली समस्याएँ नहीं होंगी और आप फ्री माइंड से सोच सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हम खुद अपने पैर पे कभी-कभी कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ऐसा करेगा, लेकिन वैसा नहीं होता है, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है या उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में रख के दिन भर सोचते रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, छोटी-छोटी समस्याओं से भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी समस्याएँ हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसको आप अपने परिवार में शेयर कीजिए, ताकि परिवार के लोग समझें। दूसरा क्या है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन अगर आप रख रहे हैं, तो उतना ही रखिए जितना ज़रूरी हो। कभी-कभी क्या होता है कि जाने-अनजाने में हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपने दोस्तों से हुआ या कोई भी बाहरी व्यक्ति हुआ। और कहीं न कहीं अगर जब आपको धोखा मिलता है, आपके हिसाब से काम नहीं हो पाता है, तो आप परेशान होते हैं और उस चीज़ों की वजह से आप डिप्रेशन या माइग्रेन या किसी भी मेंटल इलनेस के शिकार हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप बातों को इग्नोर करना सीखें। आप बातों को इग्नोर करना सीखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसी समस्या होती है, तो उसको हैंडल करना सीखें। कैसे हैंडल करना है वो हम बताएँगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है और हम क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं। कभी-कभी फ्यूचर का इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि आदमी दिन भर डिस्टर्ब रहता है। तो दिन भर डिस्टर्ब रहने से अच्छा है कि आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, उसके हिसाब से कैसे क्या करना है, बात कीजिए सबसे, तो सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अकेला फ़ील करते हैं तो आप प्रेयर कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए आप इसका सॉल्यूशन यही है कि बातों को इग्नोर करना सीखें। अपने ऊपर किसी भी बात को हावी ना होने दें। अगर आप हावी होने देंगे, तो समस्याएँ बढ़ती जाएँगी और आप उसके बारे में उस मैटर में आप डूबते जाएँगे और वो चीज़ें आपको इतना परेशान कर देंगी कि आप अकेले अगर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इसलिए किसी न किसी से बातों को शेयर करना ज़रूरी है, उसको शेयर कीजिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें। धन्यवाद।